मखनदीन के परिवार से मिलने के बाद इल्तिजा मुफ्ती को जम्मू में क्यों डिटेन किया गया, क्यों सर्किट हाउस में ही रोक दिया गया और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया और आखिरकार मजबूर होकर इल्तिजा मुफ्ती को सर्किट हाउस से क्यों निकलना पड़ा। ये कई सारे अहम तरीन सवाल हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत में हर इंसान को बात रखने का अधिकार है, फिर युवा नेता पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई इल्तिजा मुफ्ती को क्यों नहीं बात करने दी, आखिरकार ऐसा क्या था कि इन्हें रोका गया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कल आपको हमने देखा कि डिटेन किया गया, आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, आखिरकार वो सब आपके साथ क्यों हुआ और क्यों नहीं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी? मुझे खुद बहुत अजीब लगा। एनसी गवर्नमेंट कहती है कि पुलिस उनके अंडर नहीं है तो उनके कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जावेद राणा साहब जो एनसी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं उनको जाने दिया। कठुआ फैमिली जो थी मखनदीन की उनसे मिलने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, मुझे क्यों रोक रहे हैं। मुझे लगा कि उनने इसलिए मुझे रोका क्योंकि वहां ज्यादातर बिलावर में लोगों की शिकायत थी कि वहां दहशत फैला रहे हैं जो वहां के एसएचओ हैं। तो शायद ये सरकार नहीं चाहती थी कि ये बात निकले, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव बात होती है जब आपका कोई पुलिस ऑफिसर एक ब्लैक शीप हो। तो आई थिंक दैट्स वाई उनको लगा कि शायद मैं बात आके प्रेस में बोलूंगी, जो मैंने आके बोली। मैम, कल जब आपको वहाँ पे हमने देखा कि डिटेन किया गया, उसके बाद आपने मजबूर होकर सर्किट हाउस भी छोड़ा जहाँ पे आप रुके हुए थे। छोड़ा नहीं, उनने निकलने को बोला। निकाल दिया? उनने फोन करके कहा कि ये यहाँ पे रुकी है, इनडायरेक्टली कहा कि चक हर आउट। तो ठीक है, अब देखिए हम एक बहुत अजीब किस्म के मुल्क में अभी रह रहे हैं। इंडिया ऐसा मुल्क बन गया है जहां जब आप सच बोलते हैं उसके लिए आपको पनिश किया जाता है। जब मैं रात के मतलब डेड ऑफ द नाइट में मैं श्रीनगर से निकली जम्मू के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे खुद डर लग रहा था पुलिस से। मुझे लगा अगर ये मेरी गाड़ी पकड़ेंगे कहीं सड़क पे तो एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन मुझे किसी मिलिटेंट से डर नहीं लगा जैसे मुझे पुलिस से डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन आमिर, आप मुझे खुद बताइए, मैंने कुछ गलती की है? मैं क्या कर रही हूँ? आप जानते हैं मैं पिछले 7 साल से, जब से पब्लिक आई में आई 2019 के बाद, मैंने कोई कानून तोड़ा है? मैं क्या चोर हूँ? मैंने कहीं से बैंक लोन लेके मैं बैंक लोन डिफ्रॉड किया है? मैंने गलत चीज की है? मुझे क्यों ऐसे ट्रीट किया? मैं देख रहा हूँ आप छुपते हुए भाग रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये क्यों ऐसी मजबूरी पड़ रही है आपको? हालांकि मुल्क तो हमारे में जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, फिर आपको ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों पुलिस से भाग रही हूँ। आप देखिए, बिलावर में भी जब मैं गई वहां उन लोगों ने मुझे कहा कि मैडम अगर आप यहाँ चोरी छुपके आ रही हैं, आप एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं, जब आपको डर लग रहा है तो आप हमारा हाल सोचिए, हमारा हाल क्या होगा। तो मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये हो गया है कि पुलिस से लोग डरते हैं, इन द सेंस कि वो आपके हकूक आपसे छीन लेते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज बोलते हैं जो सच्चाई होती है, उसको जाहिर करते हैं, आपको बंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहते थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहती थी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहती थी। सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एक तो सोपोर में हुई और कठुआ में हुई, दोनों में जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। और कठुआ में मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई, लोगों ने कहा कि वहां के जो एसएचओ हैं, उनका नाम जितेंद्र सिंह है, पता नहीं अभी निकाला है, ट्रांसफर किया, इज ही स्टिल देयर, वो वहां दहशत फैलाते हैं। जो वहां के छोटे नौजवान लड़के हैं उनको उठा के टॉर्चर किया जाता है, पैसा मांगा जाता है। जब पैसे की मांग फुलफिल नहीं होती है, उनपे फेक मिलिटेंसी चार्जेस के केसेस लगाए जाते हैं। तो वहां के लोग मुझे दिखा रहे थे कि कैसे टांग टूटी हुई है फिर भी उनकी पिटाई होती है। और ये ऑफिसर कहते थे पैसे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं कहूंगा आपके पार के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है। पार मीनिंग पाकिस्तान, वहां फोन शोन करते हैं, आपके वहां कोई अकॉम्प्लिस है। तो ये लोग मुझे वहां डर डर के बता रहे थे कि हमें यहाँ मिलिटेंसी की दहशत नहीं है, हमें यहाँ के एसएचओ से डर लगता है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप कहते हैं दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी, कौन सी दूरी आपको? बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस आपको लगता है कोई फर्क पड़ा है? हाँ, एक फर्क है। पहले एनसी भी हाउस अरेस्ट में रहते थे, अब उनको खुली छूट दी जाती है। जैसे बीजेपी को हाउस अरेस्ट नहीं करते हैं यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही आपने देखा एनसी के जो मिनिस्टर्स थे उन्हें खुली छूट है। जावेद राणा साहब गए क्योंकि कहीं ना कहीं एनसी और बीजेपी की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी यहाँ गलत काम बीजेपी करेगी एनसी वो नॉर्मलाइज करेगी। वरना आप मुझे बताइए, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, कल उनका कुछ इन्वाइट निकला, वो कुछ एल्फ्रेस्को लंच कर रहे थे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को पता है कि कठुआ में एक लेडी है 25 साल की जो अभी
विधवा हुई है, बेवा हुई है, जिसने 5 दिन से खाना नहीं खाया, आप वहां लंच लोगों के लिए होस्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपकी ही एक रेजिडेंट जिसने शायद आपके लिए वोट डाला भी हो, और ये वोट की बात नहीं है, इंसानियत की बात है, वो 5 दिन से भूखी है। आपकी प्रायोरिटी है, आप दिल्ली में बैठ के वहां लंच होस्ट कर रहे हैं। आई मीन दिस इज हाइट्स ऑफ इनसेंसिटिविटी। मक्खन की फैमिली क्या कह रही है? जब आप मक्खन की फैमिली से मिले, वो क्या कह रहे हैं कि उसने क्यों ये सुसाइड किया, क्या रीजन था इसके पीछे? क्योंकि पुलिस कह रही है कि OGW वर्कर है, इस तरीके की बात। फैमिली से आप मिले तो फैमिली ने कुछ तो कहा होगा आपसे? बहुत कहा। अनफॉर्चुनेटली OGW हाइब्रिड मिलिटेंट बहाना बन गया। आपको किसी को अंदर लेना है लॉकअप में, बोल दीजिए ब्रांडिश हिम एज OGW हाइब्रिड मिलिटेंट, कौन चेक करेगा? UAPA में डालिए, कौन चेक करेगा? लेकिन उनकी फैमिली ने मुझे ये कहा कि मक्खन को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, जब उनको छोड़ा भी तो एक पुलिस की गाड़ी आई, 4 किलोमीटर वो पानी मांगते गए, उनको पानी तक नहीं दिया, और उन 4 किलोमीटर में भी उनकी पिटाई की गई। एंड वो तरस रहे थे कि मुझे पानी दो, और वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गए। घर आके उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि मुझे डर लग रहा है कि अब मेरे साथ होगा क्या। और उनके फादर ने मुझे कहा वो इतने शरीफ थे, इतने शरीफ, इतने नेक थे, सुसाइड भी जब उनने किया, कुरान पे हाथ रख के बोला कि मेरा मिलिटेंसी के साथ कोई नाता नहीं है, एंड वो मर गए। तो आप देखिए, अगर एक 25 साल का लड़का, उसके दिल में इतनी दहशत होती कि वो अपनी बीवी, बच्चों, जो 2 छोटी छोटी बेटियां हैं मक्खन दिन साहब की जो गुजर गए, पेरेंट्स हैं, सबको छोड़ छाड़ के उन्हें सुसाइड कमिट किया। इतना एक्सट्रीम स्टेप इसलिए लिया क्योंकि वहां के जो SHO हैं, उनने लोगों में, स्पेसिफिकली जो वहां बिलावर के नौजवान हैं, उनके दिल में दहशत फैलाई है। मैम, वहाँ के MP साहब के लिए भी क्या वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो आए, मिले, बात की? देखिए, हम जानते हैं वहाँ के MP साहब जितेंद्र सिंह हैं, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री में, मतलब यूनियन कैबिनेट में वो मिनिस्टर हैं। तो आप इमेजिन करिए, आपके जो MP हैं वो कोई ऑर्डिनरी MP नहीं है, वो ही इज सीन विद मोदी जी, ही इज सो पावरफुल, ही हैज नॉट इवन बॉदर्ड कि आप इनके मेंबर पार्लियामेंट है, एक बार आके शोक मनाइए, अपना कंधा दीजिए इन लोगों को। ये रो रहे हैं, देयर अ बेरीव फैमिली, इनका बेटा जिस सर्कमस्टांस में मरा, दैट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। मुझे ताजुब होता है, बीजेपी तो जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान का हम सुनहरा करेंगे फ्यूचर। क्या सुनहरा फ्यूचर? आपके अपने MP मिनिस्टर यहाँ आते तक नहीं है टू विजिट द फैमिली। इल्तिजा मैम, जब कल आपको डिटेन किया, आपने पुलिस को पूछा कि मुझे क्यों डिटेन किया? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई सज़ा नहीं किया, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, मुझे क्यों डिटेन कर रहे हो, मेरा कसूर क्या है? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। वो डरा रहे हैं ये लोग? मैं डरी नहीं हूँ, लेकिन मैं चोर की तरह बिहेव कर रही हूँ तो खुद अजीब सा लगता है ना, दिल में थोड़ी घबराहट होती कि क्या मैं चोर हूँ। फिर मैं सोचती हूँ जो हमारे नौजवान लड़के हैं उनको कितना डर लगता होगा। कल 4 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 3:30 एक पूरी पुलिस की बटालियन आई, पहले मेरे कमरे में आके पोलाइटली थोड़ा बोला कि आप मत करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप कैंसिल करेंगी हम आपको जाने देंगे। मैंने नहीं माना, मैंने कहा ये मेरा हक है, मैं वहां से यहाँ भाग के आई हूँ, अब आप यहाँ भी मुझे एक पिंजरे में डालेंगे, ये सही नहीं है। नहीं माना तो आपने फिर देखा गेट पे कितना सीन हो गया। इससे पहले आपकी मदर को भी मैम कश्मीर में जो डिटेन किया गया, वहाँ पे भी लॉक लगाए गए, वसीम की मीर की फैमिली से नहीं मिलने दिया। आखिरकार बार बार आप ही लोगों को ये क्यों इस तरीके से जो है वो आप लोगों के साथ रवैया अख्तियार कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप NC जैसी पार्टी हैं जो लोगों के लिए सच नहीं बोलना चाहते, आप पंगे नहीं लेना चाहते दिल्ली से, आपको सारा बंदोबस्त आपको फैसिलिटेट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री, सब। लेकिन अगर आप महबूबा जी की तरह सच्चाई बोलेंगे, जैसे मैं सच्चाई बोल रही हूँ, उसकी एक कीमत आपको यहाँ 2019 के बाद चुकानी ही पड़ती है। तो हम वही कीमत चुका रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे PSOs को सस्पेंड कर दिया। जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए, 5 दिन हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपको बस मेरे PSO दिखे, उनको आपने टर्मिनेट कर दिया। आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर मैं घर से भागी, मैं क्यों भागी? क्योंकि आप मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे हुकूक हैं, आप वो मेरे से छीन रहे हैं। मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रहे हैं, बात तक नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ की इंसाफ, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? देख लीजिए जी, हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती जी हैं, जिन्होंने बिल्कुल सही कहा। हिंदुस्तान मुल्क एक जमहूरियत रखने वाला मुल्क है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में अपनी बात रखना चाहती हैं, मक्खनदीन के परिवार से मिलने के बाद इन्हें नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी, इन्हें रोक दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त सरकार उमर अब्दुल्ला की है, और उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में
ये बात कही थी कि मेरी सरकार में मीडिया को आज़ादी है बात करने की और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बात करने की आज़ादी है जो अपोजिशन में, लेकिन कहीं पे भी अपोजिशन को बात करने की कोई भी आज़ादी नहीं है, बल्कि इन्हें मुकम्मल तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है और बात नहीं करने दी जा रही है। इंतहाई बड़े अफसोस और दर्द की बात है कि मखनदीन के परिवार से मिलने के बाद एक लीडर को कौम के साथ खताब नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि इस लीडर के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करने की कोशिश की जा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव आमिर सुहेल के साथ।